हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म एवं पत्रकारिता पर, जिसमें हम देखेंगे सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि हमारे एग्जाम में किस डेप्थ तक के क्वेश्चन आते हैं। तो वही जानने के लिए और उसी से मैं आपको अवगत कराने के लिए ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो चैनल बने रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज के निर्देशक कौन है। निर्देशक का मतलब आपका क्या होता है? डायरेक्टर। निर्देशक मतलब डायरेक्टर कौन है? भूलन द मेजी। ये मूवी आई थी 2019 में और ये एक नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इसको। नेशनल फिल्म अवार्ड 67th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, है ना, भूलन द मेज को। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपका एग्जाम में भी आ चुका है। किस एग्जाम में? तो सीजी व्यापम FI 2022 में। ये है उस फिल्म का पोस्टर। है ना। तो इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए है संजीव बख्शी, ऑप्शन नंबर बी आपका मनोज वर्मा, ऑप्शन सी मनु नायक या फिर ऑप्शन डी अनुराग बसु। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मनोज वर्मा जी इसके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। और ये जो मूवी है, ये मूवी संजीव बख्शी जी की लिखी हुई उपन्यास उपन्यास पर बेस्ड है। और कौन सा उपन्यास है उनका? तो उपन्यास का नाम है कांदा भूलन कांदा उस उपन्यास का नेम है। इस उपन्यास पर यह मूवी बेस्ड है। तो इसके निर्देशक कौन है? मनोज वर्मा जी। मूवी बनी थी 2019 में। 67th नेशनल अवार्ड इसको मिला है। उपन्यास पे बेस है। उपन्यास किन्होंने लिखा? संजीव बख्शी जी ने। और उपन्यास का नाम क्या था? भूलन कांदा। चलिए, आप ये जो पोस्टर देख पा रहे हैं, इनमें अगर आप इनको देख रहे हैं और आप अगर एक्टर का नाम सोचे तो एक्टर का नाम है आपका ओंकार दास मानिकपुरी। ओंकार दास मानिकपुरी। ओंकार दास मानिकपुरी है आपका। और अगर आपको ये देखे देखे लग रहे हैं तो इन्होंने पीपली लाइव में काम किया था। पीपली लाइव में काम किया था। और इनका नाम उसमें क्या था? नत्था नत्था नाम था इनका, है ना, अगर आपको याद होगा तो। ये बहुत ज्यादा मतलब लाइमलाइट में आ गया था क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शन की वो मूवी थी। और ये आपका वेंकैया नायडू जी ये जब अवार्ड दिए थे इस मूवी को, तब ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे उस समय, है ना। कौन? वेंकैया नायडू जी वेंकैया नायडू जी। साथ में अनुराग ठाकुर जी खड़े हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी ये गीतकार है? मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा के गीतकार है और बहुत फेमस है ना। आपका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन ए लक्ष्मण मस्तूरिया, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी प्यारेलाल गुप्ता या फिर ऑप्शन डी भालेराव तेलंग या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आया था आपका सीजीपीएससी ACF 2016 में। या फोटो देख पा रहे होंगे, लिखा है मोर संग चलाओ एक बहुत ही फेमस गाना है छत्तीसगढ़ी भाषा का और इसे लिखा है लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने। और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही बड़े गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे एक जानकारी आप और ले लो कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे सफलता मूवी है, सबसे बेस्ट मूवी जिसको अभी तक माना जाता है, मोर छैया भुइयां। इसके भी जो आपका इसके भी जो गीतकार थे वो लक्ष्मण मस्तूरिया ही थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार के निर्माता कौन थे? निर्माता मतलब आपका क्या होगा? प्रोड्यूसर। ये क्वेश्चन आया था आपका CGPSC MI 2010 में कि घर द्वार मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे। ये उस मूवी का आपका पोस्टर है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए जमाल सेन, ऑप्शन नंबर बी मनु नायक, ऑप्शन नंबर सी सतीश जैन या फिर ऑप्शन नंबर डी विजय पांडे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका विजय पांडे जी, ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार पांडे जी इस मूवी के निर्माता थे। साथ ही साथ अपन इसका ये देख लेते हैं कि निर्देशक कौन थे। निर्देशक मतलब आपका डायरेक्टर। तो डायरेक्टर थे आपके निरंजन तिवारी जी। निरंजन तिवारी जी। ये मूवी कब बनी थी? तो ये मूवी बनी थी 1969 में। और इस मूवी के भी गीतकार कौन थे? तो इस मूवी के भी गीतकार थे लक्ष्मण मस्तूरिया जी। लक्ष्मण मस्तूरिया जी और संगीतकार कौन थे? तो संगीत था आपका जमाल सेन का था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
कि प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश, छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म कही देबे संदेश के निर्देशक कौन थे? निर्देशक मतलब आपका डायरेक्टर, निर्देशक, निर्देशक मतलब डायरेक्टर, निर्माता मतलब प्रोड्यूसर। सीजीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन आया, ये आपका कहीं देबे संदेश का पोस्टर है ना। तो क्या क्या है, तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए सतीश जैन, ऑप्शन बी मनु नायक जी प्रथम, ऑप्शन सी देवीलाल, या फिर ऑप्शन डी रामाधार, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि मनु नायक जी इसके डायरेक्टर थे। किस मूवी के? हमारा कहीं देवे संदेश के। लेखक भी थे, निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, सब वही थे, सभी काम उन्होंने कर लिया था इस मूवी में, इसीलिए उन्हें बहुत ऊंची पदवी पर देखा जाता है छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के। और देवे संदेश हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला मूवी है ये। और ये मूवी कब आई थी? तो ये मूवी आई थी आपकी 1965 में। और इसके संगीतकार कौन थे? तो अगर संगीतकार अगर आप देखोगे इसके, तो संगीतकार थे मलय चक्रवर्ती। एक मिनट, मलय चक्रवर्ती, मलय चक्रवर्ती आपका संगीतकार थे। और अगर आप इसके गीतकार के बारे में बात करोगे, तो गीतकार थे आपके डॉक्टर हनुमंत नायडू जी, डॉक्टर हनुमंत नायडू जी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर हनुमंत नायडू जी को राजदीप के नाम से भी जाना जाता है, राजदीप कहकर भी उन्हें पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ गए ना, कहीं देवे संदेश के निर्देशक कौन थे? तो मनु नायक जी, 1965 में मूवी आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर का आप टैग देखो ना, वही कितना ज्यादा अपीलिंग है कि छत्तीसगढ़ के आंसू और मुस्कानों की कहानी। 1965 जब यह अविभाजित मध्य प्रदेश था ना उस टाइम, तो सेंट्रल पावर एजेंसी पड़ती थी ये, उस टाइम की मूवी है, मतलब इस रीजन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी फिल्म हरजन पगली फंस जाबे, जो ये पोस्टर है, फिल्म के निर्देशक कौन है? ये क्वेश्चन कब आया था आपका? ये क्वेश्चन आया था आपका सीजीपीएससी एडीपी 2018 में। पिछला क्वेश्चन भी आप देख लो, ये सीजीपीएससी प्री 2016 में आया था कहीं देबे संदेश के बारे में, मनु नायक जी के बारे में, मनु नायक जी प्रथम। और आपका हरजन पगली फंस जाबे फिल्म के निर्देशक कौन है? आपका सुरेश जैन जी, आपका निर्मल जैन जी, आपका सतीश जैन जी, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र जैन जी। बताइए क्या है? ऑप्शन ए सुरेश जैन जी, ऑप्शन बी निर्मल जैन जी, ऑप्शन सी सतीश जैन जी, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र जैन जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सतीश जैन जी, ये उनका फोटो है ना। और ये अभी हमारा 2019 में ये मूवी आई थी, और एक बहुत ही ज्यादा बहुत पॉपुलर हुई थी ये मूवी। छत्तीसगढ़ी जो गांव की ऑडियंस थी, जो जहां पे मतलब थिएटर नहीं है, तो उस ऑडियंस को थिएटर में, मतलब दुर्ग भिलाई अगर उस टाइम आप आ जाते या फिर छत्तीसगढ़ के किसी भी थिएटर जाते, बहुत ज्यादा भीड़ था। उसको मतलब गांव की ऑडियंस को शहर में लाने का श्रेय जाता है आज के डेट में, हरजन पगली फंस जाबे मूवी को। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कब आया? सीजीपीएससी एलआईबी 2014 में। किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक? आपका ऑप्शन क्या क्या है? आपका ऑप्शन है माधवराव सप्रे जी, ऑप्शन है माधवराव सप्रे जी, ऑप्शन बी शहीद वीर नारायण सिंह जी, ऑप्शन सी वामन राव जी, ऑप्शन डी नंद कुमार जी, या फिर ऑप्शन ई पद्मावती देवी जी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए माधवराव सप्रे जी, यह उनका पोस्टर है, यह उनकी फोटो है ना। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से हम क्या जाने कि पत्रकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? तो माधवराव सप्रे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 में जिला परिषद रायपुर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान, पत्रिका का नाम उत्थान के संपादक कौन है? तो आप एक चीज देखो, ऐसे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं कि जिला परिषद रायपुर से कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो उत्थान। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो उत्थान। उत्थान पत्रिका कहां से निकलती थी? तो जिला परिषद रायपुर या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर। कब निकलना चालू हुई? तो 1935 से निकलना चालू हुई। तो इसके संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी जी, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ऑप्शन सी स्वराज प्रसाद तिवारी जी, ऑप्शन डी नंद कुमार दानी जी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी जी, पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी जी इसका सही आंसर है। और ये जो पत्रिका है आपका, ये पत्रिका उत्थान, ये कहाँ कब निकली? 1935 में निकली। कहां से निकली? जिला परिषद रायपुर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर से। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम आपको मैं बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हमारे राज्य का, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन बी महाकौशल, ऑप्शन सी नवभारत टाइम्स, ऑप्शन डी
आपका दैनिक नई दुनिया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ मित्र। और ये कब निकला? ये निकलना चालू हुआ आपका 1900 सन 1900 में। कहां से? तो पेंड्रा रोड से। पहले जब अपन इसको पढ़ते थे तो पेंड्रा रोड के साथ बिलासपुर भी पढ़ते थे, क्योंकि बिलासपुर जिला था ना, तो कई बार जिला भी पूछ देता था। लेकिन पेंड्रा रोड मरवाही, पेंड्रा रोड गौरेला मरवाही तो खुद जिला बन गया ना। तो अगर संभाग पूछेगा तो संभाग में बिलासपुर आएगा, लेकिन अगर जगह पूछेगा तो पेंड्रा रोड आएगा, जिला भी पेंड्रा रोड क्योंकि बन चुका है। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे आपके माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी क्या थे? संपादक। और सह संपादक कौन था? सह संपादक कौन था? तो सह संपादक थे आपके रामराव चिंचोलकर। रामराव चिंचोलकर जी। रामराव चिंचोलकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? और लेकिन ये सर्वप्रथम समाचार पत्र वाला क्वेश्चन कब आया था? तो सीजीपीएससी एसआई 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? सीजीपीएससी सीएमओ 2010 के पेपर में आया। छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाकौशल, ऑप्शन सी देशबंधु या फिर ऑप्शन डी नव भारत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका महाकौशल, ऑप्शन नंबर बी महाकौशल। महाकौशल छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1936 में। 1936 में। और किन्होंने किया था? तो इसका संपादन चालू किया था आपका अंबिका चरण शुक्ला जी ने। अंबिका चरण शुक्ल जी ने। अंबिका चरण शुक्ल जी ने इसका प्रारंभ किया था। शुरुआत में ये आपका, जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक थी। साप्ताहिक थी। बाद में 1951 से दैनिक हो गई। दैनिक हो गई, दैनिक समाचार पत्र हो गई, है ना। और आपका जो ये था छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र क्या था? छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम मासिक समाचार पत्र था। मासिक समाचार पत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग मासिक पत्रिका का नाम क्या है? आपका ऑप्शन ए है जनमन, ऑप्शन बी है आपका जनमत, ऑप्शन सी है आपका जनवाड़ी या फिर ऑप्शन डी है जनगण। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जनमन। और ये कैसा पत्रिका है? तो ये है आपका मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, कुछ फीडबैक होगा तो वो बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपका कब बना था? सॉरी ये कब बना था? ये बना था आपका सीजीपीएससी एसीएफ 2020 में। 20 में ये क्वेश्चन आया था, है ना। ये मासिक पत्रिका थी, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग मासिक पत्रिका जनमन। जनमन है ना, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग इसको निकालता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले पार्ट के लिए आप चैनल बने रहिए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।